खबरदार, यस्सु पर ईमान रखने वालों, ये 3 काम कभी मत करना, वरना अबदी आग तुम्हें निगल जाएगी। कभी रात की खामोशी में जब सब कुछ खामोश होता है, तुमने खुद से यह सवाल किया है कि मेरा अंजाम क्या होगा? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारी आखिरी सांसें निकलेंगी, जब तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, तब तुम कहां होगे? जरा तसव्वुर करो, एक ऐसी जगह जहां ना रोशनी है, ना सुकून, ना उम्मीद, सिर्फ अंधेरा, ऐसा गहरा अंधेरा कि तुम अपना हाथ भी नहीं देख सकते। लेकिन उसी तारीकी में एक आग दहक रही है, ऐसी आग जो बुझने का नाम नहीं लेती, जो भड़कती रहती है, जो जिंदा जिस्मों को जलाती है मगर उन्हें खत्म नहीं करती। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा खुद का सफर कहां जा रहा है? क्या तुम खुद को वहां जाता हुआ देख रहे हो? लेकिन रुको, क्या तुम जानते हो कि वो कौन से 3 काम हैं जो तुम्हें इस हौलनाक अंजाम तक ले जा सकते हैं? वो कौन से गुनाह हैं जिनके बारे में शायद तुम्हें लगे कि ये तो आम सी बातें हैं, मगर दर हकीकत ये तुम्हें सीधा उसी दहकती आग की तरफ धकेल रहे हैं? ये 3 मोहलिक काम कौन से हैं और क्या तुम इनसे बच सकते हो? इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारी जिंदगी बल्कि तुम्हारी अब्दियत भी बदल सकता है। आज मैं तुम्हें मौला मसीह का वही पैगाम सुनाऊंगा जो उन्होंने हम सब के लिए छोड़ा है, एक पैगाम जो बाइबल के सफात में छुपा है। यीशु ने हमें 3 कामों से खबरदार किया, 3 ऐसी बातें जिनसे अगर तुम ना बचे तो वो अब्दी आग तुम्हारा मुकद्दर बन सकती है। ये 3 काम क्या है? आओ एक एक करके जानते हैं और सोचते हैं कि हम आज कहां खड़े हैं। क्या हम अनजाने में उन रास्तों पर तो नहीं चल रहे जो हमें बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं? क्या हमारे अमाल हमें उस खौफनाक अंजाम की तरफ धकेल रहे हैं जिसके बारे में यस्सु ने, प्यारे यस्सु ने हमें मना किया था, जिसके बारे में हमारे प्यारे यस्सु ने हमें खबरदार किया था? अगर हां, तो क्या अब भी वक्त है कि हम पलट सकें? क्या अब हम बच सकते हैं? जरा तसव्वुर करो, तुम एक ऐसे कैद खाने में हो जहां अंधेरा है, घुटन है और चारों तरफ आग भड़क रही है। तुम चीख रहे हो मगर कोई तुम्हारी फरियाद नहीं सुनता। तुम्हें प्यास भी लगी है मगर पानी नहीं है, सिर्फ आग है। तुम समझ रहे हो कि ये कोई कहानी है। नहीं प्यारे, नहीं यस्सु के प्यारे, ये कोई कहानी नहीं है। ये वो अंजाम है जो यस्सु ने उन लोगों के लिए बताया जो अपने दिल में नफरत रखते हैं। मौला मसीह ने फरमाया, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। सोचो कितनी बार तुमने किसी से गुस्से में बात की, कितनी बार तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा हुई। वो दोस्त जिसने तुम्हारा एतमाद तोड़ा, वो रिश्तेदार जिसने तुम्हें धोखा दिया, वो शख्स जिसने तुम्हारे बारे में झूठ बोला, क्या तुमने उसे माफ कर दिया है? या वो नफरत आज भी तुम्हारे दिल में दहक रही है? यस्सु के अल्फाज सुनो, जो अपने भाई से नाहक गुस्सा करे वो अदालत की सजा के लायक होगा। यह अदालत किसी दुनियावी जज की नहीं बल्कि खुदा की अदालत है, जहां रहम सिर्फ उनके लिए है जो दूसरों को माफ करते रहे हैं। अगर तुमने किसी के खिलाफ नफरत पाल रखी है तो सोचो कि जब तुम खुदा के सामने खड़े होगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या तुम भी उसी अदालत में मुजरिम ठहराए जाओगे? क्या तुम पर भी वही फैसला सादिर होगा जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा? ये वक्त है जागने का। अपने दिल को परखो, अपनी रूह को देखो, क्या तुम्हारा दिल नफरत से भर चुका है? अगर हां तो जान लो आज मौला मसीह तुम्हें खबरदार कर रहे हैं, और मौला मसीह के इंतबाह को नजरअंदाज करने का मतलब खुद को हलाकत में डालना है। एक लम्हे के लिए जरा रुक कर सोचो। बाइबल हमें एक वाकया सुनाती है, एक शख्स की कहानी जो शायद हम में से किसी की तरह था। वो अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया करता था, मामूली रंजिशों को दिल में बिठा लेता था और दूसरे के खिलाफ नफरत पालता था। वो अपने पड़ोसी से लड़ता, अपने भाइयों से झगड़ता और उसके दिल में कीना एक पहाड़ की तरह बढ़ता चला गया। वो सोचता था कि ये मामूली बातें हैं, कि उसका गुस्सा कोई बड़ा मसला नहीं है, कि उसकी नफरत सिर्फ उसके दिल तक महदूद है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक दिन वो मर गया और जब उसने आंख खोली तो उसने खुद को एक ऐसी जगह में पाया जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन यह अंधेरा सुकून देने वाला नहीं था, बल्कि खौफनाक था। वो इधर उधर देखना चाहता था,
लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय एक चीज के, वो थी आग के भड़कते हुए शोले। वो आग जो बुझती नहीं, वो जो थमने का नाम नहीं लेती, वो जो जलाती है। अचानक उसे एक जलन महसूस हुई, फिर जलन महसूस हुई, फिर तीसरी बार जलन महसूस हुई, फिर वो पूरे का पूरा आग में लिपट गया। वो चीखने लगा, वो तड़पने लगा, वो मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। वो चीख रहा था, वो सोच रहा था, क्या मेरा गुस्सा ही मुझे यहां ले आया? क्या मेरी नफरत ने मुझे इस आग में झोंक दिया? और फिर उसे याद आया, यस्सु ने खबरदार किया था, जो अपने भाई से नाहक गुस्सा करे वो अदालत के लायक होगा, और जो उसे अहमक कहे वो जहन्नम की आग के लायक होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, तब बहुत देर हो चुकी थी। सोचो, क्या तुम भी उसी रास्ते पर हो? क्या तुम्हारे दिल में भी नफरत की चिंगारियां उभर रही हैं? अगर हां, तो जान लो ये चिंगारियां एक दिन शोलों में तब्दील हो सकती हैं। आज ही फैसला करो, माफ करो, मोहब्बत को अपनाओ, वरना वो दिन आ सकता है जब पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि यस्सु की बातें हरगिज नहीं टल सकती। दूसरी बात, जरा सोचो, एक शख्स जिंदगी भर दूसरों को धोखा देता रहा, कभी मामूली झूठ बोलकर, कभी किसी का हक मारकर, कभी अपनी चालाकी से लोगों को बेवकूफ बनाकर। वो समझता था कि ये सब दुनियावी फायदे के लिए जरूरी है। लोग बेवकूफ हैं, उन्हें काबू में रखना आना चाहिए। लेकिन जब एक दिन उसकी आंख बंद हुई तो उसने खुद को कहां पाया? कलाम पाक में लिखा है, लेकिन बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है। ये दूसरी मौत है। ये आयत पढ़कर दिल कांपता है ना, कांपता है ना दिल। सोचो, वो जो झूठ को मामूली समझता था, जिसे लगता था कि धोखा देना एक हुनर है, वो आज कहां खड़ा है? आग और गंधक की झील में वो चीख रहा है, वो तड़प रहा है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी था जो बाजार में चीजें बेचता था, दिन भर ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता था, उनसे एतमाद जीतने की कोशिश करता था, लेकिन जब तोलने की बारी आती थी तो वो अपने तराजू में धोखा देता था। कभी वजन कम करता, कभी खराब चीज अच्छी कहकर बेचता, और दिल ही दिल में खुश होता कि उसने अक्लमंदी से ज्यादा कमाई कर ली। वो खुद से कहता कि ये तो दुनिया का चलन है, ये तो करना ही पड़ेगा। यही आदत उसकी जिंदगी के हर पहलू में थी। वो अपने दोस्तों से वादे करता और तोड़ देता, अपने रिश्तेदारों को झूठी तसल्लियां देता, कारोबार में झूठ बोलता और सोचता कि ये सब एक मामूली बात है, ये सब तो दुनिया में चलता है, सब ऐसा करते हैं। वो खुद को तसल्ली देता रहता। लेकिन फिर एक दिन मौत ने उसे आ लिया, और जब उसकी आंख खुली तो वो एक ऐसी जगह में खड़ा था जहां ना आसमान था ना जमीन, सिर्फ एक भयानक मंजर था। सामने एक झील थी, लेकिन ये कोई आम झील नहीं थी। उसमें पानी नहीं था, आग और गंधक थी। और ये आग ऐसी नहीं थी जो बस जलती हो, ये जिंदा थी, लपकती थी, इंसान को निगलने के लिए बेताब रहती थी, तड़प रही थी इंसान को पाने के लिए। अचानक आग के शोले उसके कदमों तक पहुंचे। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन कोई रास्ता न था। वो चीखा, चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने तो बस छोटे छोटे धोखे दिए थे, मैंने तो बस चंद झूठ बोले थे। लेकिन वहां कोई मदद के लिए नहीं आया। वहां सिर्फ अंधेरा था, आग थी और पछतावा था। तब उसके जहन में एक धमाके की तरह वो अल्फाज गूंजे, बाइबल मुकद्दस के वो अल्फाज जो शायद उसने कई बार सुने थे, मगर सुनकर अनसुने कर दिए, नजरअंदाज कर दिए। लेकिन बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है। ये दूसरी मौत है। अब उस पर हकीकत आश्कार हो चुकी थी, लेकिन अब क्या फायदा? अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अब तुम अपनी जिंदगी में देखो, तुम्हारे पास अभी वक्त है, लेकिन ये वक्त बहुत थोड़ा ही बचा है। कितनी बार तुमने झूठ बोला है, जरा गौर करो। कितनी बार तुमने किसी को धोखा दिया है। वो छोटे छोटे फरेब जो तुम मामूली समझकर कर चुके हो, किसी से धोखा, किसी से झूठा वादा, किसी का हक मारना, किसी को धोखा देना। क्या तुमने कभी सोचा कि ये सब तुम्हें कहां ले जा सकते हैं?
یہ سب تمہیں آگ